नमस्कार दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने जो भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके अंदर डाउट है और आपके अंदर लोगों ने ऐसा डाउट भर दिया है कि आपका दौड़ करने का ही मन नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों, जो अभी इनका फिजिकल कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आपके अंदर लोगों ने इतना तगड़ा भय भर दिया है कि आप बिल्कुल भी मान लो पागल की तरह हो रहे हो। जहां जाते हो वही आपसे बोलता है तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मत कर दौड़ तू। यूट्यूब खोल के बैठते हो तो यूट्यूब पर दुनिया अलग अलग कट ऑफ की वीडियो डाल रही है, कोई तो क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है और सब जगह दिमाग खराब हो रहा है। जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ दोस्त बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही दौड़ करने के लिए जाता हूँ रास्ते में कोई कोई मिल जाता है और वह मुझे टोक देता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे भी मेरे दोस्तों के फोन आता है वो बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ, मुझे दौड़ करनी चाहिए या दौड़ नहीं करनी चाहिए? यदि मैंने दौड़ नहीं की तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और यदि मैंने दौड़ कर ली तो मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो सभी जो भी डाउट है सभी को क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आपके लिए बात करने वाला हूं मोटिवेशन बात। दोस्तों याद रखना, अब की बार जो मौका है इस मौका निकल गया हाथ से तो कभी भी बेल्ट में लगने का मौका आपके सामने नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है कि जैसे मैं बाहर निकलता हूं तो लोग मुझसे बोलते हैं तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू क्यों अपने पैरों को थकावट देता है, क्यों तू भागता है, क्यों तू दौड़ लगाता है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे तेरा शरीर है ही कहाँ, तेरा शरीर फौज में जाने लायक नहीं है ही नहीं, तेरा शरीर बेल्ट में लगने लायक है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मुझे दौड़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो आपको बता दूं, जो भी बंदा ऐसे बोलता है उसको आज से ब्लैक लिस्ट में डाल दो। दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन पाना है और दोस्तों अच्छी जॉब पानी है, आपका सपना है बेल्ट में लगने का, दोस्तों आपका सपना है वर्दी पहनने का, तो ऐसे लोगों को आज से ब्लैक लिस्ट में डाल दो। ये लोग क्या करते हैं, इनका तो कुछ होता नहीं है, ये दूसरों को पागल बनाते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको बता देता हूं दोस्तों, वो जो शोर मचाते हैं, याद रखना, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। अरे जिंदगी में वही पाते हैं असली सफलता जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं। अरे जिंदगी में वही पाते हैं सफलता जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं। तो दोस्तों जो है ना भीड़ है, सब ये भीड़ को देख के आप मत डरो कि इतने फॉर्म भरे गए, इतने फॉर्म भरे, इतने एग्जाम में बैठे हैं, आपको लोग डरा रहे हैं। आप वो भीड़ है और वो भीड़ है ना, वो भीड़ ही बनकर रह जाएगी। आपको तो एक खामोशी के अंदर ही काम कर जाना है, बिल्कुल चुप रहना है। आपको क्या करना है, सिर्फ सबकी सुननी है लेकिन करनी है अपने मन की। आपको सिर्फ दौड़ लगानी है, कोई कुछ भी बोले किसी को ऊपर ध्यान नहीं देना है। सिलेक्शन हो या नहीं हो, मुझे तो सिर्फ दौड़ लगानी है। आपके अंदर एक ऐसा जुनून आना चाहिए कि मुझे भर्ती होना है, मुझे वर्दी लेनी है, कुछ भी हो जाए और मैं तो दौड़ लगाऊंगा। सुबह उठते ही मैं तो दौड़ लगाऊंगा। कोई कुछ भी बोले, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत लोग ये बोलेंगे, जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ यूट्यूब पर तो कमेंट देख के दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये पागल बनाते हैं लोग, सभी लोग पागल बनाते हैं, किसी के भी इतने नंबर नहीं आ रहे। कोई तो 90 लिख रहा है, दिल्ली पुलिस में कोई 80 लिख रहा है, राजस्थान पुलिस में कोई 60 कोई 65 लिख रहा है। तो ये सभी पागल बना रहे हैं, आपको चूतिया बना रहे हैं। आपको चूतिया नहीं बनना है दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको दौड़ करनी है, आपको वर्दी लेनी है। कोई कुछ भी बोले, किसी के बहकावे में नहीं आना। मैंने आपको अभी बता दिया ना कि जो ये भीड़ है ना, ये भीड़ सिर्फ भेड़ ही बनकर रह जाएगी। आपको दोस्तों खामोशी में काम कर जाना है। आपको तो अपनी एक सीट चाहिए, आपको तो दौड़ मारनी है। यदि आपने दौड़ नहीं की और इनके बहकावे में आ गए तो आपका दोस्तों हाथ से वैकेंसी चली जाएगी और ऐसा मौका कभी भी नहीं आने वाला दोस्तों। इसलिए बता रहा हूं, एक बात और याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान है ना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत जाता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन एक बार मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। आपने अपने मन के अंदर एक बार सोच लिया कि मुझ पे दौड़ नहीं होगी तो आप पे कभी भी दौड़ नहीं होगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और यदि आपने सोच लिया आप पे दौड़ घर में हो भी नहीं रही है और आपने सोच लिया कि मैं दौड़ करके आऊंगा, तो आप जरूर दौड़ करके आओगे। इसलिए तो बोलते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है। अरे मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों आपको मन से नहीं हारना है। यदि आपके अंदर मन के अंदर है मुझे बेल्ट की नौकरी लेनी है, मुझे बेल्ट की नौकरी लेनी है, मुझे वर्दी पहननी है और आपके अंदर जुनून है वर्दी पहनने का, तो आपको वर्दी जरूर मिलेगी।
बोलेगी आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोल रहा हूं किसी के बहकावे में मत आइए, कोई भी कुछ भी बोले, आपको सिर्फ रनिंग करनी है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपके अंदर विश्वास है, दृढ़ संकल्प ले लो कि मुझे रनिंग करनी है, मुझे कोई बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो रोजाना 5-6 किलोमीटर मुझे मारनी है, कोई दिल्ली पुलिस की कर रहा है तो मुझे 2 किलोमीटर रोजाना मारनी है तो मारनी है। कोई कुछ भी बोले, किसी के बहकावे में मत आना दोस्तों। सबकी सुनो, ऐसे कहते हैं सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। जो बच्चे आपसे ऐसे बोलते हैं कि 55 पर राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चे आपसे बोलते हैं कि 70 पर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, आपसे बोलते हैं ना, तो उनसे बोल देना कि गई बार 2018 की राजस्थान पुलिस की वैकेंसी उठाकर देख लो। जिस बच्चे के 45-46 नंबर आए थे उस बच्चे ने जर्नल फाइट किया। आपसे आपका दोस्त बोले कि नॉर्मलाइजेशन दिल्ली पुलिस में नंबर नहीं बढ़ेंगे तो दोस्तों उसको 2018 की आरआरबी ग्रुप डी की दोस्तों वैकेंसी याद दिला देना। इस ग्रुप डी के अंदर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में 25-25, 30-30 नंबर बढ़े। तो आपसे कोई बोलेगी तुझ पे रनिंग होगी तो उसके ऊपर दोस्तों आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको रनिंग करनी है, किसी को ऊपर ध्यान नहीं देना। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, सबकी सुनो, इधर से काट दो, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनो। आपको दौड़ करनी है, कोई कुछ भी बोले, किसी के बहकावे में हमको नहीं आना है, सिर्फ हमको दौड़ करनी है, हमको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि ये जो भी दुनिया है सब बहकाने के लिए होती है। आपसे बहुत दोस्त बोलेंगे कि मत कर रनिंग, तेरा नहीं होगा, मत कर, तेरा शरीर नहीं है करने लायक, मत कर, क्यों हाथ पैर दुखाता है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है दोस्तों। और आपको सिर्फ रनिंग करनी है दोस्तों, किसी को ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। कुछ भी बोले आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दौड़ मारनी है। आपको एक बात और बता दूं, यदि दोस्तों फिजिकल का कॉल भी नहीं आएगा और हमने रनिंग करनी तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला दोस्तों। इसलिए रनिंग करो। यदि फिजिकल का कॉल भी नहीं आएगा ना और यदि हम रनिंग करेंगे तो रनिंग करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। रनिंग करने का पहला फायदा है कि इसका पेट बाहर निकल रहा हो, पेट अंदर घुस जाएगा। दूसरा फायदा है दोस्तों कि जो बुढ़ापे के अंदर जो दोस्तों खक जमता है वो खक नहीं जमेगा दोस्तों, सांस नहीं भरेगा। और जो सबसे बड़ा फायदा है वो फायदा यह है कि दोस्तों आप रोजीना दौड़ करोगे तो आपके अंदर एक नई उमंग आएगी दोस्तों। जिस दिन आप दौड़ लाओगे उस दिन आपको ऐसा मालूम हो जाएगा, ऐसा लगेगा दोस्तों, अंदर से ऐसा लगेगा कि यूं मान लो हम स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे ऐसा नहीं लगेगा, तो उन लोगों को नहीं लगेगा जो महीने में, जो 3 महीने में, जो 5 महीने में, जो एक साल में पहली बार दौड़ कर रहे हैं, उनको हाथ पैर दर्द करेंगे। मैं भी मानता हूं उनके हाथ पैर दर्द करेंगे, लेकिन जो बच्चा रोजीना दौड़ करता है उसको दोस्तों ऐसा ही फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए दौड़ आपको करनी चाहिए दोस्तों। यदि आपने दोस्तों राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया हो या ना दियो और चैनल पे पहली बार हो दोस्तों और एग्जाम आपने दिया भी नहीं हो ना, तो भी आपको दोस्तों दौड़ तो करनी चाहिए। दौड़ शरीर के लिए लाभदायक है। और दोस्तों एक बात और बताऊं, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।